हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 का एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने दोस्तों। ये सब चीज़ें बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने के बाद हम लोग खुद बेहतरीन कंसेप्ट जो IIT JEE में किस प्रकार से अप्लाई होगा उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। हम जानते हैं मुझे चाहिए a प्लस एक्स दी पावर n के विस्तार में nवां पद क्या होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो a प्लस एक्स दी पावर n के विस्तार में nवां टर्म होता है दोस्तों NC0 इंटू a दी पावर n इंटू एक्स दी पावर 0 प्लस NC1 इंटू a दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर 1 प्लस NC2 इंटू a दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स दी पावर 2 प्लस NC3 इंटू a दी पावर n माइनस 3 इंटू एक्स दी पावर 3 प्लस NC4 इंटू a दी पावर n माइनस 4 इंटू एक्स दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट एक्स दी पावर n। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ a प्लस एक्स दी पावर n के विस्तार में एक्सपेंडिंग करने पर पहला टर्म तो ये आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरा पहला टर्म क्या है तो NC0 इंटू a दी पावर n इंटू एक्स दी पावर 0। दोस्तों सेकेंड टर्म मेरा क्या आया तो आप बोलोगे NC1 इंटू a दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर 1। दोस्तों मेरा थर्ड टर्म क्या आया तो NC2 इंटू a दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स दी पावर 1। और मेरा फोर्थ टर्म क्या आया मेरे भाई तो आप बोलोगे NC3 इंटू a दी पावर n माइनस 3 इंटू एक्स दी पावर एक्स दी पावर 3। और फोर्थ टर्म तो दोस्तों आपने क्या लॉजिक लगाया, अगर मैं nवां टर्म, अगर ये चौथा टर्म है तो दोस्तों यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो दोस्तों आरवां टर्म क्या होगा मेरा, आरवां टर्म तो TR इक्वल आ जाएगा दोस्तों NC इंटू R माइनस 1। दोस्तों चौथा पद है तो 4 माइनस 1 इंटू a दी पावर n माइनस R माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर R माइनस 1। तो ये दोस्तों एक स्मॉल फार्मूला अप्लाई होता है कि TR जो होता है NCR माइनस 1 इंटू a दी पावर n माइनस R माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर R माइनस 1। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें चौथा पद की, एक इजी एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या मैं इसी को इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। TR प्लस 1 का मतलब TRवा पद जो होता है उसके जस्ट क्या होगा, ये TR और TR प्लस 1वां टर्म के बारे में बहुत लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता पाते हैं और बहुत स्टूडेंट इस कन्फ्यूज में रहते हैं कि आखिर में TR प्लस 1 का मतलब क्या होता है और TR का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर मैं इसी को थोड़ा सा TR प्लस 1 लिख दूं तो ये बनेगा मेरा NCR R प्लस 1 माइनस 1 R इंटू a दी पावर n माइनस R इंटू एक्स दी पावर R बन जाएगा। क्यों, क्योंकि R के जगह पर आप R प्लस 1 माइनस 1 भरोगे कटेगा एक्स दी पावर R। तो हमारे कहने का मतलब भैया कि ये TR जो पद है TR, जैसे मान लो मैं चौथा पद लेता हूँ तो 1 2 3 4, ये मेरा चौथा पद है मेरे भाई, ये मेरा चौथा पद है। हमारे चौथे पद का कहने का मतलब कि अगर मैं T3 प्लस 1 कर दूं यानी T3 के बाद एक और टर्म आगे बढ़ा दूं तो वही क्या है चौथा पद। तो कहने का मतलब है दोस्तों TR और TR प्लस 1 में किसी प्रकार का कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। हम आसान करके लिखते हैं ताकि हमें सोल्यूशन करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर दोस्तों मान लो मैं T3 निकालता हूँ, मैं हम T3 निकालें या T2 प्लस 1 निकाले, बात तो सेम रहेगा दोस्तों। अगर मैं T3 निकालता हूँ तो NCR माइनस 1 इंटू a दी पावर T3 निकालता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा NC2 इंटू a दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स दी पावर 2।
तो हमारे कहने का मतलब ये, और इसी को मैं निकाल दूँ T2+1 तो बात क्या आएगा मेरे दोस्तों, सेम आएगा। T2+1 तो NCR मतलब R का तो मान ये है ना दोस्तों, तो क्या आ जाएगा मेरा NC2 इंटू A⁻n-2 इंटू x⁻²। तो बोलो हाँ। तो हमारे कहने का मतलब ये कि TR और TR+1 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम TR को TR+1 के रूप में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा सॉल्विंग स्किल क्या होता है, ईजी होता है। तो दोस्तों हम समराइज करके लिख दें तो a प्लस x⁻n के विस्तार में आरवा पद जो होता है TR बराबर NCR-1 A⁻n-R-1 इंटू x⁻R-1, और TR+1 जो टर्म होता है ये हम इजी करने के लिए लिखते हैं। तो NCR इंटू A⁻n-R इंटू x⁻R, यही फार्मूला है दोस्तों। समझ गए क्या?